This is not a study video, so if you are searching for that, this won't help you. Hi, I'm Akansha. Welcome back to my channel and my video. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी एग्ज़ाम के वक्त, वो भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम के वक्त काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो मेरा भी क्लास 12th में आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मेरा भी क्लास 12th में हिस्ट्री था। एंड यू नो व्हाट, मुझसे तो हिस्ट्री होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें याद करने को होती है, मगअप करने के लिए होता है, फैक्ट्स याद करना होता है, छोटे छोटे डिटेल्स याद रखना होता है। और क्लास 12th में तो 3 बुक थी भाई, मुझसे तो एकदम मैं परेशान हो चुकी थी। और मैंने बस ये ठान लिया था कि हो गया 11th-12th में हिस्ट्री, इसके बाद मैं हिस्ट्री को लूँगी ही नहीं, उससे पीछे छुड़ा लूँगी। और ऐसा हुआ भी। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री इज़ नॉट ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अगर आपका इंटरेस्ट लाइक करता है तो यू कैन परस्यू डैट। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसको एक एक लाइन याद करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, यू कैन रिलेट विद मी। एग्ज़ाम इज़ ऑन 30th मार्च, तो अभी आपके पास थोड़ा लंबा टाइम का गैप है। तो इस गैप में अगर आप फियर है एंड एंग्जाइटी है रिलेटेड टू एग्जाम, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चिट चैट काइंड ऑफ सेशन और काइंड ऑफ मोटिवेटिंग सेशन और वट एवर, आई जस्ट डोंट नो। बट ये वीडियो को देखने के बाद आपको एट द एंड कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगा ही। सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, मैंने बताया कि मेरे तो क्लास 12th में इंडियन बुक को पढ़ना, वो भी रिवाइज करना, बार बार करना, मुझसे मेरे बस का था ही नहीं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आई गॉट 98/100 इन हिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो फिर ऐसे कैसे हो गया, सोच सकते हो ना। तो चलो लेट्स डील विद दिस। देखो, मेरे लिए तो बुक को पढ़ना लिखना इट वाज टू मच। बट पता है, मुझे इसके लिए थोड़ा डर भी लगता था कि अगर मैं हिस्ट्री को पढ़ी नहीं, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर मुझे इतना लगता है कि मेरा वीक है हिस्ट्री, या फिर मुझसे बार बार रिवाइज नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो मेरा एग्जाम में कैसा आएगा। एंड दैट वाज समथिंग जो कि मुझे हमेशा हिट करती रहती थी कि नहीं, आई शुड स्टडी। अब ऐसा भी है कि आप कभी कभी डर की वजह से भी कोई सब्जेक्ट को छोड़ देते हो कि नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है। बट कभी कभी जो डर और फियर होता है ये आपके लिए पॉजिटिवली भी काम करता है। तो अगर आपको अपने एग्जाम से लेके या फिर हिस्ट्री को लेकर डर लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हम फैक्ट्स को मगअप कैसे करेंगे, अब एग्जाम पास आ रहा है, मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, ये टेंशन तो मेरे साथ हमेशा से था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ भूल जाऊँगी। आपको भी लग रहा होगा अभी आप काफ़ी टेंस हो गए कि 3 बुक को रिवाइज करना है, और एक बुक रिवाइज करो तो लगता है दूसरी बुक का पीछे हम लोग भूल जाएंगे, या फिर तीसरी बुक करो तो लगता है 2 बुक भूल ही गए। और जब चैप्टर खोलने पड़ो, ये मेरे साथ बहुत बार होता था। मैं एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखी हूँ, फिर एक हफ्ते बाद मैं इसको खोल रही हूँ तो लगा रहे मैं तो भूल गई सब कुछ। सो दैट वाज समथिंग जो कि हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके साथ आगे बढ़ना, मोटिवेटेड रहना। ठीक है, तो ऐसा तो होता ही था कि एक चैप्टर पढ़ो, एक हफ्ते बाद भूल गए। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पास आ रहा है, अब कैसे होगा, एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए डू नॉट वरी, टेक इट ईजी, काम रहो। क्योंकि अगर हम टेंशन लेंगे ना तो जो हमें याद है वो भी हम भूल जाएंगे। एंड फॉर हिस्ट्री, मेरा तो ऐसे एग्ज़ाम हॉल में जाती मैं बस डर रही थी कि नहीं, मुझे याद कि मुझे याद आ जाए। अब आएगा कैसे? तो आएगा ऐसे कि आप बार बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपको डर लग रहा है तो भी नहीं, आप अच्छे से सॉन्ग सुनो, कुछ भी सुनो, कामिंग, अपने आप को काम रखो। उसके बाद आप पेपर में अटेम्प्ट करने जाओगे एग्ज़ाम में। तो जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लिख लोगे। तो इसका तो डरना ही नहीं है कि हे भगवान मैं सब कुछ भूल ना जाऊँ, कहीं एग्ज़ाम के पेपर आते ही मैं एकदम ब्लैंक हो गई। ये ब्लैंक होने वाले तो मेरी बहुत है, हमेशा मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। तो ऐसा होगा नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, फिर भी आपको डर लग रहा है, डोंट वरी, गाने सुनो, अपने आपको जितना हो सके उतना काम रखने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो टेंशन में आके अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेते हैं। तो इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप काम रहो, सॉन्ग सुनो, जो भी करो, लेकिन एग्ज़ाम लिखते वक्त आपको याद आ ही जाएगा। इस टेंशन के साथ मत रहना कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। सो द मैसेज ऑफ दिस वीडियो वॉज स्टॉप ओवर थिंकिंग नाउ। ओवर थिंकिंग करना बंद करो, सोचना बंद करो, क्योंकि अभी वो हुआ ही नहीं है। तो इमेजिनेशन क्यों क्रिएट करना कि नहीं, मेरे एग्जाम में मुझे कुछ याद नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। डोंट डू दिस। इसके बदले आप जितना हो सके उतना रिवाइज करो, क्योंकि हिस्ट्री में रिविजन इज द ओनली की टू सक्सेस। तो टेंशन लेने की जगह कुछ पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दैट वॉज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। नाउ फ्रॉम माई साइड आई नो आप अच्छे से पढ़े हो, काम रहोगे तो अच्छा आंसर लिख के आओगे। तो यार एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम की सुबह का पीस मेंटेन करना, और एग्ज़ाम कैसा हुआ ये ज़रूर बताना मुझे। और या मे बी मैं आंसर राइटिंग टिप्स ले आऊँ आपके लिए फॉर हिस्ट्री, क्योंकि दैट विल हेल्प यू एक्चुअली। अगर चाहिए तो कमेंट डाउन। नेक्स्ट वॉज अ मैसेज दैट यू आर मेंट टू हियर राइट नाउ। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।